नमस्कार, आप देख रहे हैं महिंद्रागुरु.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और ये है एक स्पेशल वीडियो कैसे क्रैक करें जनरल अवेयरनेस को 60 दिनों के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप जल्द से जल्द देख पाएँ। आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। महिंद्रास की एक न्यू ऐप आई है जो ये 2 in 1 फीचर के साथ है, जिसमें ना सिर्फ महिंद्रास के बारे में है बल्कि महिंद्रा गुरु के बारे में भी जानकारी और सारा कंटेंट वहाँ अवेलेबल है। ये ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा तेज़ है और ये कोशिश की गई है कि आपको जितनी भी सुविधाएं हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए वो इस एक ऐप के ज़रिए मुहैया कराई जाएँ। चलिए चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, समाज सचेतता की, तो इसके दो अहम बिंदु हैं सर, हमेशा रहे हैं। पहला है करंट इवेंट्स और दूसरा है बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पर अंतर यह है कि करंट इवेंट्स के अंदर जो भी घटित हुआ, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हो, वो करंट इवेंट्स में आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है, जो बैंकिंग बेसिक्स हैं, याद रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन है, जो इम्तिहान है, वो एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। उस एग्जामिनेशन का यह तात्पर्य नहीं है कि आपको बैंकिंग में मास्टरी करनी है, बिल्कुल नहीं। वो आपसे चाहते हैं कि जो एक लिमिटेड बैंकिंग जानकारी है, जिससे वो यह जान पाएँ कि आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग में, उतना ही वो आपसे पूछेंगे, चाहे वो SBI PO लेवल ही क्यों ना हो या फिर वो IBPS क्लर्क की लेवल क्यों ना हो, तो वो देखिएगा। थर्ड पार्ट जो काफ़ी समय बाद नोटिस में आया है वो है स्टैटिक GK। डैम्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो न्यूज़ में हो सकते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पार्ट करता है स्टैटिक GK का। हमारा यहाँ मसला ये है, हमारा यहाँ मुद्दा ये है कि हम कोशिश करेंगे आपको 1 बाय 1 समझाने की। पहले करंट इवेंट्स, फिर बैंकिंग अवेयरनेस एंड फिर स्टैटिक GK। इस वीडियो में जो पार्ट 1 होगा, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे करंट इवेंट्स की बात करने में, फिर बैंकिंग अवेयरनेस और फिर स्टैटिक GK, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में मालूम चल जाए कि कौन से पार्ट्स पर क्या आप पढ़ें या कैसे आप स्ट्रेटजाइज करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें करंट इवेंट्स की, तो ये रहे 12 सेक्शन जिनमें उसको डिवाइड हमने किया है, जिनमें आप भी डिवाइड कर सकते हैं जब आप नोटबुक बनाएंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी एंड RBI, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुअरीज, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, फेमस प्लेसेस, फेमस पीपल, स्पेशल इवेंट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो एक असीमित संसार है करंट इवेंट्स का, उन्हें आप कैटेगराइज कर पाओगे, उन्हें आप एक एक क्षेत्र में ऐड कर पाओगे। तो ये पहला काम करना है आपको। आगे बढ़ें और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं प्रिपरेशन की। तो 3 अहम बिंदु हैं और ये मानना हमारा है, हो सकता है कि आपका तरीका कुछ और हो, पर ये एक हमारा टेक है कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए आपको। सबसे पहले एक नोटबुक बनाना ज़रूरी है। सिर्फ पेपर पढ़ लेना, न्यूज़ देख लेना, करंट अफेयर एक्सप्रेस सुन लेना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसे लिखना पड़ेगा। देखिए, चाहे आप मोटिवेशन की बात कर लें, कहीं बात कर लें, कहा भी गया है कि कोई थॉट जिसको आपने लिखा नहीं, वो सिर्फ थॉट होता है, वो एक्शन नहीं होता। एक्शन का जो एक प्रेडेसेसर है वो हमेशा वो एक रिटन स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला नोटबुक। सेकंड, ज़माना डिजिटल का है, तो एक ऑनलाइन पेपर से पढ़ें, ना कि एक ऑफलाइन पेपर से। अगर आपकी आदत चाहे क्वेश्चन मैनेज करने की हो, स्पीड टेस्ट देने की हो या फिर पढ़ाई करने की हो, वो ऑनलाइन ज़्यादा है, तो वो एक बेहतर है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन। आपको एग्जामिनेशन देते वक्त अजीब नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, तो ये एक घर की तरह ही माहौल है, मैं यहाँ पर भी आराम से क्लियर कर सकता हूँ। तीसरा है सर स्केच पेन। जब भी आप नोट डाउन करते हैं तो उनमें कोई ना कोई खबर ऐसी होगी जो इम्पोर्टेंट होगी, और जब आप एक बार रिवीजन करेंगे तो क्योंकि आपने उसको हाईलाइट किया होगा तो आप बेहतर ढंग से उसे याद कर पाएंगे। अगर आपको मास्टर बनना, देखिए यहाँ बात क्लियर करने की नहीं, यहाँ मास्टर करने की है करंट अफेयर्स को, तो एक दिन में सर 120 मिनट, करीब 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे करंट इवेंट सेक्शन को, अगर आपको मास्टर करना है, उस दिन की मैक्सिमम जानकारी आपको रखनी है, ये हमारा मानना है। बाकी सब के लिए आपके पास महिंद्रागुरु.com है, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे एक नोटबुक बनाएं और कैसे उसमें हम चीज़ें लिखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने बेसिक बातें लिखी हैं। कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैंने भी ऐसे पढ़ा और जितने भी हमारे गुरुज़ हैं GA के, GS के, उन्होंने भी इसी तरीके से पढ़ाई की है। चलिए सबसे पहले गो थ्रू द हेडलाइंस ऑफ द डे फ्रॉम महिंद्रागुरु.com। महिंद्रागुरु.com से जो हेडलाइंस आई हैं उनको एक जगह नोट कर लें। नोट करने के बाद हर हेडलाइन के बगल में एक ब्रैकेट के अंदर आप लिखें कि वो किस सेक्शन में है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन रहे करीब ये, जी सेक्शन रहे ये, तो कौन सेक्शन में है।
फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम कि यूएस ओपन में विजय हासिल की स्टैन वावरिंका ने, तो ये एक स्पोर्ट्स की खबर है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर आप? एस। सिमिलरली एनएसजी की अगर बात हो रही है तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल मतलब आई। सिमिलरली अगर जीएसटी काउंसिल बन रहा है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये राष्ट्रीय खबर है, तो ब्रैकेट में एन। आपको ये आइडिया होगा बाद में कि ये नेशनल की खबर है, ये इंटरनेशनल, क्योंकि सर क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं, उनका नंबरिंग हो सकता है कम या ज़्यादा, कभी 2 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आ गए, एक करेंसी से आ गया, पर आते ज़रूर हैं, तो आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। आगे बढ़ें तो हर 10 खबरों में से एक खबर ऐसी होगी या 2 या 3 खबर ऐसी होगी जो उस दिन की सबसे बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ी सुर्खी होगी, उसको कर लीजिए हाईलाइट। आपकी जो भी आपका फेवरेट कलर है, देखिए फन विथ लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए। आपको ये देखना पड़ेगा कैसे मैं उसको बोरिंग ना बनाऊं, और बोरिंग वो तब नहीं बनेगा जब कलरफुल, इसका मतलब ये नहीं कि आप चित्र बनाना शुरू कर दें पेपर में या कॉपी में, पर उसे हाईलाइट कर दें। और अगर आपने हाईलाइट किया है तो वो महत्वपूर्ण है, दिमाग भी कहेगा कि अगर हाईलाइट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो उसके एडिशनल नोट उसी के नीचे एक पेज पर आप लिख लें नेट से सर्च करके। ये आप डेली बेसिस पर करेंगे। आगे बढ़ें और जानें कि संडे को क्या करेंगे। देखिए संडे को संडे फंडे होता है, तो फंडे के साथ संडे एक दिन होता है और लोगों से आगे जाने का। एक मास्टर के लिए कोई संडे नहीं होता, उसका हर दिन संडे होता है, तो जब हर दिन संडे है तो हर दिन एक समान है। तो संडे जो होगा उस दिन टॉप 10 करंट इवेंट जो उस हफ्ते के हैं, उन करीब 70 हेडलाइंस में से उनको लिखिए एक जगह कि ये इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें हैं, एंड हर के बारे में 50 वर्ड्स लिखिए। 50 वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लिखें, आप 50 वर्ड लिखिए फैक्ट्स के बारे में। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ जीएसटी के बारे में बात करते हैं, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी लागू कब से होगा, जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, जीएसटी जो एम्पावर्ड कमेटी है वित्त मंत्रियों की, उसके अध्यक्ष कौन है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, ये सारी बातें सब आपको सर गूगल पर अवेलेबल है। महिंद्रा गुरु पर भी जो डिजी पेज आया है वो भी जीएसटी काउंसिल पर ही आया है, तो वो वहाँ लिख लेंगे। तो जो खबर है जिनके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए 50 वर्ड्स के अंतर्गत, उन्हें लिख लें संडे को। और अगर आपको नॉलेज चेक करनी है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मैंने किया, तो ये 3 चीज़ें आप डेली बेसिस पर एक बार डाउनलोड कर लें या देख लें। करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, डेली बैंकिंग अवेयरनेस टेस्ट और न्यूज़पेपर क्विज। ये अगर आप 3 काम कर लोगे तो एक तो आपका खुद के नोट्स, और दूसरे इन 3 चीज़ों में आप कैसे कुछ इन 3 चीज़ों में जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, तो एक ओवरऑल तैयारी आपकी हो जाएगी हर दिन जनरल करंट इवेंट्स की। अच्छा, एक अहम पहलू भी है। कई लोग कहते हैं सर कि न्यूज़पेपर जो है वो अल्टीमेट चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ नहीं करंट इवेंट्स के लिए, मैं भी मानता हूँ। एंड अगर मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, तो कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जो कि है महिंद्रा गुरु आपके पास, फिर भी आपका मन है कि नहीं मुझे अपने नोट्स बनाने हैं जो मेरे एक्सक्लूसिव हो, तो उसके लिए है न्यूज़पेपर नोट्स। सवाल यहाँ पर यह है कैसे आप मास्टर करेंगे न्यूज़पेपर नोट्स को। अगर नोट्स की बात करें तो कुछ ही पेजेस पर आपको फोकस करना है, चाहे बैंकिंग हो चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। सबसे पहला है सर फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पर खबरें होती हैं, सुर्खियां होती हैं, गॉसिप भी होती है। 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको सर। अभी हाल ही में आया कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो राउंड 1 है वो जीता अखिलेश यादव ने, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने रिज़ाइन कर दिया। खबर एक और आई कि एनएसजी की मेंबरशिप को अमेरिका ने बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिया का। दोनों खबर हैं, पर एक खबर जो है पहली वाली वो है गॉसिप, और दूसरी जो है वो न्यूज़ है। तो आपको जानना पड़ेगा कि एक न्यूज़ क्या है और एक गॉसिप क्या है। अगर वो न्यूज़ है तो उसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बारे में उसके बाद आप खुद से पूछें कि इसके बारे में मुझे क्या क्या जानना है, जैसे कि क्या, कैसे, कौन, कहाँ, इन चीज़ों पर वाई, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। जब तक आपको इसके आंसर्स नहीं मिल जाते, क्योंकि ये देखिए बेसिक हैं, सवाल और बन सकते हैं हाउ, पर इन 4 चीज़ों के तो आपको उत्तर देने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे कि इनके उत्तर क्या होंगे। ये काम कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी का फुल फॉर्म क्या है, एनर्जी मीट कब होगी, एनर्जी के बारे में किसने क्या कहा, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर एक आता है जो एक अकीलीज़ हील है, जो एक बहुत बड़ा समस्या है सबके लिए, मतलब पनौती है सबके लिए, वो है एडिटोरियल पेज। जी, अगर इस पेज की बात करें तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो, अगर किसी रीसेंट इवेंट पर एडिटोरियल आया है उसके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के, तो उस पर ही फोकस करें। और फोकस मतलब ये है कि उसके बारे में भी कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मुद्दा आया, अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि इसरो का अभी एक आया एक सैटेलाइट इनसैट 3DR। अब इनसैट 3DR के बारे में 15-20 पॉइंट्स आप लिख लें,
पर सारे पॉइंट्स होने चाहिए फैक्ट्स के। इनसैट 3DR में इनसैट 3DR का फुल फॉर्म क्या है, GSLV F05 क्या है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन क्या है, तो वो जब आप लिखेंगे फैक्ट के तहत तो उस खबर के बारे में सारी जानकारी आपको हो जाएगी। इसके अलावा आगे बात करें तो इकोनॉमी, नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स, ये वो 4 पेज हैं जो और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इकोनॉमी में कई मत आते हैं, कई स्टॉक्स के इंडेक्सेस आते हैं, वो नहीं पढ़ना आपको। जो ADB ने क्या कहा, GDP कितनी होगी, नए RBI गवर्नर कौन बने, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या कहा, ये सब चीज़ें इकोनॉमी का पार्ट है। नेशनल की बात करें तो अभी हाल ही में आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो नेशनल खबर हो गई, या फिर GST काउंसिल नेशनल खबर हो गई। इंटरनेशनल जो डिफरेंट समझौते हैं आपके, अभी नॉर्थ कोरिया में एक टेस्ट हुआ, वो नेशनल खबर। स्पोर्ट्स, US ओपन, फॉर्मूला 1। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो घंटी बजे दिमाग में कि यार ये न्यूज़ है और ये गॉसिप, न्यूज़ को लिख लीजिए और बाकी आप छोड़ दीजिए। फिर से रिपीट करूँगा कि 10 हेडलाइंस आप एक हफ्ते में देखिए, उनके बारे में एक 50 वर्ड आर्टिकल लिखिए, इससे आप मास्टर कर लेंगे न्यूज़पेपर नोट्स को। अंत में अगर बात करें तो सर एक ही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में या इंसान में और एक फेलियर में, वो ये होता है उनकी डेली हैबिट्स। तो अगर आपको मास्टर करना है करंट इवेंट्स को तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आप मास्टरी कर लोगे करंट इवेंट्स को। सबसे पहले, जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे आपका दिन बनेगा, वैसे आपका करियर बनेगा, ये कहा गया और मैं मानता हूँ। अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो उस पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट के हों। अगर उन्हें इंटरेस्ट है करंट इवेंट्स डिस्कस करने में तो उनके साथ बात करिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप अधिक से अधिक फॉलो करेंगे करंट इवेंट्स, जिसका एक ऑप्शन है करंट अफेयर एक्सप्रेस, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ रहा हूँ। सवाल यहाँ एक और, हमने आपसे कहा 60 दिन की तैयारी, उससे पहले का क्या? उसके लिए सर माइका और बूस्टर, उसके लिए माइका और बूस्टर कर लीजिए। अच्छा, आगे बात करें तो यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा सर कि मैंने आपसे कहा न्यूज़ ऑफ द डे है, करंट इवेंट्स ऑफ द वीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट्स ऑफ द मंथ। एक ऐसी खबर, एक ऐसी सुर्खी जो समय के साथ चल रही है, एक महीने में इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में तो आपको अधिक जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए बात करें आगे, लास्ट 5 डेज़ की बात करें। गो थ्रू एटलीस्ट ट्वाइस प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 3 मंथ्स। अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि जो नोट्स होंगे उनको 2 बार बिल्कुल पढ़ लें एग्जामिनेशन से पहले। सवाल यहाँ पर यह है कि आप कैसे पढ़ पाएंगे, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि नोट्स आपके हैं, आप नहीं बनाए हैं, तो उसको पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। पहला एक सोल्यूशन। सेकेंड, प्रिपेयर करिए पिछले 3 महीने का डेटा, वो काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर उससे पहले का आपको पढ़ना है तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हमारा एक IBPS PU का बूस्टर आएगा, जिस बूस्टर के अंदर जो पिछले 6 महीने की खबरें हैं उन पे हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आप बेहतरी हो जाएगी। ये करीब 20 डेज़ पहले आएगा। तो यह चीज़ें हैं जो आपकी डेली हैबिट में आनी चाहिए। अगर आप इन हैबिट्स को ले आएंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता जनरल अवेयरनेस को मास्टर करने में, एंड स्पेशली करंट इवेंट्स को मास्टर करने में। तो ये था हमारा पहला डिस्कशन ऑन हाउ टू क्रैक करंट इवेंट्स और हाउ टू क्रैक जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशली करंट इवेंट्स पार्ट 1। पार्ट 2 में बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की, पार्ट्स में बात करेंगे हम स्ट्रैटेजी की, ताकि तीनों चीज़ों को आप 20 तारीख से पहले समझ लें, एंड फिर 20 तारीख से, इस महीने की 20 तारीख से आप जुट जाएं क्रैक करने का जनरल अवेयरनेस। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें आप लाइक्स के माध्यम से बताएं कि कितने लोगों को पसंद आया वीडियो, ताकि अगर अधिक लाइक्स होंगे तो हम समझेंगे कि हमारा जो एक तरीका है वो बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। याद रखिएगा, आप देख रहे हैं वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर महेंद्र गुरु के। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।